वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं और इसके क्या क्या फायदे और नुकसानात होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का ग्रुप होता है जो इसको इसलिए बनाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें। मेन पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये जो बिजनेस होता है एक ऐसा बिजनेस होता है जो नॉन प्रॉफिट बिजनेस होता है, जिसका मकसद पैसे कमाना नहीं होता बल्कि कोऑपरेट करना होता है। और लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वॉलंटियर जो है ज्वाइन करते हैं। इसके फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। जो इसके एडवांटेजेस हैं वो हैं, ये प्रोवाइड करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होती है, लोग जो है वो शेयर कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को। और इसको बनाना भी आसान होता है क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से जाहिर बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना आसान होता है। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना काफी मुश्किल होता है। और इसके अलावा जो लोग बिजनेस चला रहे होते हैं उनके पास इक्वल राइट होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना शेयर इन्वेस्ट किया है। अगर किसी ने कम भी इन्वेस्ट किया है और किसी ने ज्यादा किया है, दोनों का जो राइट होंगे वो बराबर होंगे। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस तरह के बिजनेस का। इसके अलावा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है, लोग बैठते हैं आपस में मिलके डिसाइड करते हैं बिजनेस के बारे में सोसाइटी के। इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन की वजह से चीपर प्रोडक्ट लोगों को मिलती है। जब मिडिल मैन हट जाता है तो जाहिर बात है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी। जितने ज्यादा मिडिल मैन होते हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस हमेशा उतनी ज्यादा होती है। और गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, एक तरफ गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को। और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाता है इस तरह की सोसाइटीज में, क्लोज रिलेशनशिप की वजह से। जो लोग आपस में बिजनेस रन कर रहे होते हैं उसकी वजह से एक दोस्ती वाला माहौल जो है वो डेवलप्ड हो जाता है। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अब ये जब बिजनेस स्टार्ट होते हैं इस तरह के तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। कोई भी नया बिजनेस शुरू होता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो इस तरह के बिजनेसेस से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और एक सेंस होता है म्यूचुअल कॉर्पोरेशन का सोसाइटीज के अंदर डेवलप्ड। इसके अलावा एक अपॉर्चुनिटी होती है डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने की। अगर डिमांड सप्लाई बैलेंस होगी तो ना उससे महंगाई होगी और ना ही सरप्लस प्रोडक्शन होगी, यानी कि जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होगी और ना महंगाई होगी, अगर डिमांड सप्लाई बराबर रहती है, बैलेंस रहती है अगर। उसके अलावा दिस काइंड ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स लेस एक्सपेंडिचर, कम अखराजात होते हैं इस तरह के बिजनेसेस के लिए, ज्यादा अखराजात नहीं होते। नाउ द डिसएडवांटेजेस। अब जहाँ एक तरफ इसके फायदे हैं बहुत सारे, वहीं पर कुछ इसके नुकसानात भी हैं। हर बिजनेस के कुछ फायदे कुछ नुकसानात होते हैं। जो लोग ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता, एनफ कैपिटल नहीं होता कि वो इसको स्टार्ट कर सके। वरना इस तरह के बिजनेस हर कोई स्टार्ट करना चाहेगा ताकि एक दूसरे को कॉपरेट करें, लेकिन जाहिर बात है सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता लोगों के पास और अनअवेलेबिलिटी होती है प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करने की। वो इस वजह से कि उन एरियाज में जहाँ ये बनती हैं वहाँ लोगों के पास पैसा नहीं होता इतना, या फिर उस तरह के लोग अवेलेबल नहीं होते कि उनके पास प्रोफेशनल तरह के मैनेजर्स जो है। और इसके अलावा इस तरह के बिजनेस का लोगों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं होता, लैक ऑफ सीक्रेसी भी होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट नहीं रहती। पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में जिस तरह से इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहती है, तो यहाँ पे इस तरह से इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रहती और नई टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं होती। और ये एक तरह से बिजनेस नहीं है ट्रू सेंस में, क्योंकि इसका मकसद पैसा कमाना भी होता नहीं है इस वजह से भी। पीपल लोगों का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता इस तरह के बिजनेसेस के अंदर। और बैंक्स भी इस तरह के बिजनेस को लोन प्रोवाइड नहीं करता। और गवर्नमेंट जहां एक तरफ सपोर्ट करती है तो वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी रहता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।